हाय गाइस, उठते ही किचन में आ गई हूँ और मैं बना रही हूँ यहाँ पर खाना। और खाने में बनाने वाली हूँ मैं दाल रोटी। चाय पियोगे? पढ़ाई चल रही है इनकी पढ़ाई चल रही है। नहीं दिख रही। चाय बना लेती हूँ पहले। और मेरे घर पे कोई मेहमान आने वाला है तो मैं बताऊंगी आपको थोड़ी देर से कि कौन आने वाला है, और मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी भी। तो आप मेरे चैनल पर बने रहें। आज मैंने जितना भी काम है सारा कुछ अब मैं फटाफट कर लिया है। आरू को डैडी जो है वो ऑफिस निकल गए हैं और आरू को मैंने सुला दिया है। मुझे अभी सिर्फ बाल बांधने हैं, थोड़े से गीले हैं इसलिए मैंने अभी बालों को बांधा नहीं है। और थोड़े से सूख जाए उसके बाद मैं जूड़ा बना लूँगी। और अभी खाना भी नहीं खाया है। मैं अभी नाश्ता किया था। मैंने सुबह जो है आलू के पराठे बनाए थे और दाल बनाई है, चावल बने हैं और रोटी बनाई है कुछ। तो आज बस खाने में हल्का फुल्का है। और जो मेरे मेहमान हैं वो आ चुके हैं और मेरी फ्रेंड आई हुई हैं। और मेरी फ्रेंड के साथ जो है उनकी दीदी हैं, उनके जीजा जी हैं और उनका जो है एक लड़का है और दीदी के भी बच्चे हैं 2। तो इतने लोग जो हैं आज आए हुए हैं मेरे घर पर। और आशा जो है वो भोपाल में रहती हैं और बहुत दिनों के बाद आई हैं इस साइड। तो उन्हें और आशा भी जो है एक यूट्यूबर है, मतलब वो अभी वीडियोस बनाती हैं यूट्यूब पर। और उनके चैनल का जो नाम है वो कीप स्माइलिंग विथ आशा के नाम से उनका चैनल है। और उस पर वो जो है हैक्स और मेकअप के रिलेटेड वीडियोस बनाती हैं। और आपको अगर इंटरेस्ट हो तो आप एक बार चेकआउट ज़रूर कर सकती हैं उनका चैनल जो है। और बहुत दिनों बाद आई हैं इसलिए जो है हमने यहाँ पर बुलाया था मिलने के लिए। बोल रही थी कि मिलना है तो हमने कहा चलो ठीक है आ जाओ। तो यहाँ पर मेरे रूम पर आई हैं, बहुत दिनों बाद आई हैं। तो हम लोग जो है साथ में बैठे हैं कुछ समय के लिए। और कोई पुराना फ्रेंड जो है घर पर आता है तो जो पुरानी यादें हैं वो थोड़ी सी ताज़ा हो जाती हैं तो अच्छा लगता है। तो वैसे ही मुझे आशा से मिलकर अच्छा लगा है। पुरानी यादें हैं वो ताज़ा हो गई हैं क्योंकि जो मेरे जितने भी फ्रेंड हैं सारे लोगों की लगभग शादी हो चुकी है। और बहुत लोगों का तो जो नंबर है वो भी चेंज हो जाता है तो पता है कांटेक्ट ही नहीं हो पाता है सारे लोगों से। तो मतलब कभी भी कोई ऐसा होता है जो बहुत दिनों बाद उसका नंबर लग जाए या फिर बात होने लगे और फिर अचानक मिलने आ जाए तो अच्छा लगता है। अपने बच्चे हो जाते हैं, हम लोग फैमिली में फंस जाते हैं तो फिर उतना फ्रेंड से बात करने का टाइम ही नहीं मिलता है। और अपनी जो है दुनिया अपनी बिल्कुल से चेंज हो जाती है तो हमें जो है टाइम नहीं मिल पाता है बात करने का किसी से। और फिर सारे लोग अब मतलब शादी के बाद सबके मतलब अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन जब अचानक से कहीं पर मिलना हुआ, कहीं मिल गए या तो मतलब वो जो पुरानी यादें होती हैं कॉलेज के समय की सारा कुछ याद आ जाता है। तो वही हुआ मेरे साथ। और बहुत दिनों बाद मिले तो हम लोग खूब इंजॉय किया और खूब मस्ती की और बहुत सारा हमने बातें की, बहुत सारी गप्पे मारी। और जो नई बातें थी जो हमने मिस कर दिया था एक दूसरे की लाइफ की, वो सारी कुछ बातें हमने बहुत सारी बातें की दिन भर। और वो जो है सुबह 10-11 बजे आ गई थी तो वही वो शाम के 5 बजे तक रुकी। तो मतलब हमने बहुत सारे दिन भर बहुत सारी बातें की। और मतलब ऐसा जब कोई अचानक आ जाए तो हमारे पास बहुत सारी बातें होती हैं ऐसे करने के लिए, लेकिन जो बातें हैं कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। तो और उनको जो है जाना था जल्दी और लेट हो गए थे और बहुत ज़्यादा लेट हो
ये जो है यहीं पर रहती हैं, तो दीदी के पास कुछ दिन के लिए आई हुई हैं। और अब तो ऐसा है कि आती रहेंगी जब भी वो इधर उनको आना हुआ। और आरू को तो इतना मज़ा आ रहा था नए नए लोगों से मिलने में, वो बिल्कुल भी किसी के पास जाने से रोता नहीं है। और आशा के पास जा रहा था मम्मी मम्मी बोलते हुए, और उनकी जो दीदी है उनके पास भी मतलब मम्मी मम्मी बोलते, सारे लोगों को मम्मी बोल रहा था वो, और सबके पास जा रहा था। उसकी ये क्वालिटी होती है कि वो किसी से नहीं डरता, कोई अनजान भी आ जाए तो उसके पास भी चला जाता है, कुछ समय तक चेहरे की तरफ देखता है और उसके बाद फिर चला जाता है। तो उसकी ये क्वालिटी है और बिल्कुल भी नहीं रोता है।